हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी कि मैसेज क्या है आपके लिए। तीसरा फिर देखूँगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का। तो तीनों चीज़ें एक वीडियो में देखूँगी। तो फेसबुक वाले अगर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अंतरात्मा की यात्रा पर आ जाएं, वहाँ मेरी लॉन्ग वीडियो चलती है। फेसबुक पर पता नहीं क्या करना है, चलती नहीं, छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं, वो आपको भी मुश्किल लगता होगा देखना। देखते तो हैं, बहुत व्यूअर्स भी आते हैं, लाइक भी करते हैं, थैंक्स करती हूँ उनका। सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, उसकी लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ है। इसका मतलब आपके पर्सन डिवाइन से अटैच नहीं हो रहे, तो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है। उनके आसपास कार्मिक उन पर लड़ाई झगड़ा अटैक कर रहे हैं। ये उनके अपने विचार भी हो सकते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है जो सदियों में चला आ रहा है, वो भी उनको अंदर से खाए जा रहा है। कुछ भी अपने हिसाब से आप देख लेना क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। तो लेकिन काफ़ी हैवी एनर्जी है ये हैवी एनर्जी इसीलिए दी गई है ताकि वो पर्सन परमात्मा के साथ जुड़ जाए। जिस काम के लिए आप इकट्ठे हुए ना वो काम करें, क्योंकि डीएफ तो चल पड़ती है। शक्ति को ज्ञान बहुत जल्दी समझ आता है, लेकिन मस्कुलर एनर्जी को बहुत लेट समझ में आता है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि अब अर्थ पर जो कलयुग है सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो यूनिवर्स का पहला टूल है ना, वो इसी चीज़ का टूल है। आस पास से जो कार्मिक अकाउंट है ना, उनसे अटैक कराए जाएंगे लोगों पर, अकेले डीएम पर नहीं, जो सभी सोल जो है ना, सभी को जागना पड़ेगा अब, तभी ये सतयुग में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले आसपास के लोग उनको ट्रिगर करेंगे, तंग करेंगे, पेन देंगे, दर्द देंगे, ताकि वो परमात्मा के नज़दीक जा सके। अगर फिर भी नहीं जाएंगे फिर उनको डिप्रेशन में डाला जाएगा। पहला कार्ड 2 का रीडिंग में डिप्रेशन आया था। परमात्मा भी क्या करे भाई, हमने अपना सभी इतना सुंदर हमें अर्थ दी है, धरती दी है स्वर्ग जैसी, हमने उसको खराब कर दिया है। आज काफ़ी हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन सो नहीं पा रहे। दिन में तो पेन है ही है, उस पर्सन की रातों की नींद भी उड़ी हुई है। इसका मतलब यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है। वो पर्सन अब इस दर्द को सहन नहीं कर पा। जैसे आप डीएफ डे एंड नाइट रोती रहती थी ना, वैसे अब उसकी बारी है। आपको बताना चाहती हूँ कि जिस किसी किस्म से हम दूसरे को पेन देते हैं ना, जैसे आपके डीएम ने आपको दिया है, परमात्मा उसी तरीके से उस पर्सन को पेन देते हैं। ये रूल है परमात्मा का, लॉ ऑफ वन है परमात्मा का। लेकिन डीएम का भी इसमें कोई कसूर नहीं, डीएम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हैं। अब भी उनको अपनी ड्यूटी पूरी करने दो, आपने इंटरवेंशन नहीं करना। लेकिन एनर्जी बहुत हैवी है, 2 कार्ड हैवी एनर्जी के आए। अब उसके बाद उनको आप याद आ रहे हो, ये एनर्जी है उस पर्सन की। 24/7 वो पर्सन ना आपको याद कर रहा है। अब उसमें उसके मन में सभी चीज़ें चल रही है कि मेरी डिवाइन फैमिली ने मुझे कितना समझाया था कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, ज्ञान की बातें करो, इतनी ज्ञान की वीडियो भेजी, इतनी बातें बताई, लेकिन उस पर्सन ने एक पर भी असर नहीं किया। अब वो पर्सन पछता रहा है। अब उसको एक एक बात आपकी याद आ रही है, इसीलिए वो सो नहीं पा रहा। प्यार से भरा हुआ है, जितना प्यार आपके अंदर है ना, उतना डीएम के अंदर भी होता है। आपने ये नहीं सोचना कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो मर्द अंदर से बच्चा ही होता है। शिव तो वैसे ही बोले होते हैं। अब आपकी बातें याद आ रही है उस पर्सन को। एक कार्ड और ले लेती। अब उसके मन में आ रहा है कि अब जब मैं अपने डीएफ के पास जाऊंगा ना, मैं उसके साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा। डीएफ को ऐसे बैठा रखा था उस पर्सन ने, लोगों को ऐसे बांट रहा था, टाइम एनर्जी। डीएफ के लिए उसके पास ना तो टाइम था, ना उसकी बात वो सुनता था, बस जब एनर्जी मिली लेकर भाग जाता था। एनर्जी शक्कर बन चुका था। अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, अब वो बातें उसको याद आ रही है। अब सुधरने जा रहे हैं आपके पर्सन। तो तुला को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब जब आपके पास आएंगे ना, अब बैलेंस होकर आएगा वो पर्सन। अब पहले जैसा बुरा सलूक नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइन ने समझा दिया है उसको।
अच्छी बात है भाई, हालांकि हैवी एनर्जी है लेकिन फिर भी प्यारी है, क्योंकि जो काम करने के लिए आप मिले हो अगर दोनों करोगे तब जाके वो फाइनल होगा। अब देखती हूँ उस पर्सन की मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं कार्डों के द्वारा। आपको वो पर्सन बताना चाहता है 5 ऑफ पेंटिकल कि अब मैं बिल्कुल लो एनर्जी में चला गया हूँ। अब उस पर्सन की मतलब जो ताकत है वो जवाब दे रही है कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वे उठकर चल सके, मतलब इतनी वीकनेस है, इतनी एनर्जी लो है उस पर्सन की। वो दूसरों से जिनसे सहारा मांगता है वो भी लो एनर्जी वाले लोग हैं उसके पास भिखारियों जैसे, स्ट्रीट बैगर जैसे। मेरा कहने का मतलब पैसे के हिसाब से नहीं, एनर्जी के हिसाब से। अब ये पर्सन है जी खुद ही लो एनर्जी में है, तो जी इसका क्या साथ देगा। मतलब आपके पर्सन की ऐसी हालत हो रही है जैसे अब वो एक स्टिक का सहारा लेके चलने जैसा, मतलब इतनी लो एनर्जी में है। वो आपको बताना चाहता है कि मैं आपसे दूर होकर इस लो एनर्जी में चला गया हूँ, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं आपके पर्सन। आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि जितना मैं अपने डीएफ के साथ कंप्लीट फील करता था, कंप्लीशन फील करता था, उतना किसी के साथ नहीं करता। जहाँ पर देखो ज्ञान भी है, दुनिया की भी सभी चीज़ें हैं, सब कुछ है। अब एक एक करके यूनिवर्स उस पर्सन को ये चीज़ें याद करा रही है, इसीलिए वो आपको बता रहे हैं। पहले तो कार्मिक के साथ भागने की लगी होती है ना, वो भी उसकी ड्यूटी होती है, क्योंकि बिना कार्मिक के साथ जाए वो खाली नहीं होता, झटके कार्मिक ही देते हैं। आगे है नाइट ऑफ वांड्स। तो अब उसके मन में आ रहा है सोचने के लिए, वो आपको बताना चाहते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, वापस अपने असली घर जाने के लिए मुझे क्या करना है। प्रकृति की सेवा करनी है, एक सेनापति बनना है, एक वॉलंटियर बनना है, एक लाइट वर्कर बनना है। अब ये चीज़ें यूनिवर्स आस्ते आस्ते उस पर्सन के अंदर डाल रही हैं। आपने कुछ नहीं करना, डिवाइन में इंटरफेरेंस नहीं करना, फिर झटके मिलेंगे आपको, लड़ाई झगड़ा होगा। बस चुप होकर देखो, अपनी साधना पे मस्त रहो। ये है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर वो पर्सन ना आपके कहने से तो मान नहीं रहे थे, अब उसके मन में चल रहा है कि मेरी डीएफ ने मुझे कितना समझाया था, कितना ज्ञान दिया था। अब आपके बारे में, इस जर्नी के बारे में जो कुछ उसके अंदर चल रहा है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है, वो और लोगों से गाइडेंस ले रहा है, कहीं ना कहीं से, दोस्तों से, मित्रों से, किसी गुरु से, किसी पीर फकीर से, कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहा है वो पर्सन। इसका मतलब आपके पर्सन सही रास्ते पर चल पड़े हैं भाई। देखो फिर पेन आ गया। इस कार्ड के द्वारा आपको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं रातों को सो नहीं पा रहा, उसकी नींद उड़ी हुई है, डिप्रेशन में है वो पर्सन। लेकिन एक बात अच्छी है, अब वो डिवाइन को सरेंडर जहाँ कर चुका है, जहाँ कर देगा। अब उसको मतलब इतना पेन दिया जा रहा है, इतना दर्द, क्योंकि आपको तो एहसास है इस पेन का। ट्विन फ्लेम जर्नी जितना पेन मुझे लगता है किसी जर्नी में नहीं है। हम ही समझ सकते हैं जो इस जर्नी से गुजर रहे हैं, एक जिंदा लाश की तरह हमें जीना पड़ता है। अब वो पर्सन की ऐसी हालत है, लेकिन एक बात अच्छी है, उसने हाथ जोड़ रखे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहा है। अब उसके घर वाले भी इसकी चिंता कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि इसको हो क्या गया है। अब उसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसका, आपके लिए, डिवाइन के लिए, अपनी जर्नी के लिए। नेक्स्ट एक्शन ये है कि मैं आपको भूल नहीं पा रहा। जो आपके साथ उस पर्सन ने टाइम स्पेंड किया है, जहाँ आपके साथ बुरा किया है, वो चीज़ें उसको डे बाय नाइट याद आ रही हैं। उसने उन चीज़ों को पकड़ कर रखा है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा मैं उसको गाइड करती हूँ कि आप उन चीज़ों को लेट गो करो। जितनी देर उन चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे ना, चाहे इस लाइफ की है, पास्ट लाइफ की है, उतनी देर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए हमें लेट गो करना ज़रूरी होता है। तो आगे है द मून। अब वो पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है, वो अपने कार्मिक के साथ झेल चुका है कार्मिक को,
एक्सपीरियंस कर लिया है उसने। जैसे इस केकड़े ने जल का एक्सपीरियंस कर लिया है, अब ये बाहर निकला है, वैसे ही आपके पर्सन कार्मिक के जो उसके अकाउंट से उनसे बाहर आ रहे हैं। आगे एक पगडंडी है, ये 1111 परमपिता परमात्मा का गेट है। ऊपर सूर्य देव हैं, सूर्य देव हमारे पिता भी हैं, पूरे ब्रह्मांड के हमारी आत्मा भी है। चारों तरफ ज्ञान फैला हुआ है। अब आपके पर्सन के अंदर ज्ञान का जो चक्षु है वो जाग चुका है, उसको पता है कि मेरा रास्ता कौन सा है। अब वो परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर जहाँ कर चुका है, जहाँ कर रहा है, उसके आसपास जितने भी उसके दोस्त मित्र हैं उसको अगर रोकने की कोशिश करेंगे ना, अब वो नहीं रुकेगा। ये नेक्स्ट एक्शन बहुत प्यारा एक्शन है। थैंक यू यूनिवर्स। उस पर्सन को आप ही लाइन पर ला सकते हो, डीप तो थक जाती है। डेथ। अब इस कार्ड के द्वारा उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि यूनिवर्स का डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है। उसकी लाइफ में उसके जो बिलीफ सिस्टम है पुराने, उनको सभी को ख़त्म किया जाए है। डेथ का मतलब ये है किसी की मौत नहीं, ये चीज़ें उसकी लाइफ से निकाली जा रही है। ये आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन ये है कि अब वो आगे से गलती नहीं करेगा, बुरे लोगों में नहीं फंसेगा, बुरा नहीं सोचेगा। अच्छी बात है भाई। आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब इस कार्ड के द्वारा उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो काफ़ी हद तक अपने कर्म को काट चुका है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके के द्वारा उसके अंदर ज्ञान डाल दिया है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम कर्म नहीं काट सकते। नाम जप करना है, मेडिटेशन करना है, साधना करनी है, उसके द्वारा ही हमारा ये कर्मों का जो चक्कर है ना, इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। वो आपका पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है कि वो कर रहे हैं ये चीज़ें। बहुत प्यारी एनर्जी है, आपको खुश हो जाना चाहिए। जिस काम के लिए इस जन्म में आप इकट्ठे हुए हैं वो काम हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।